हैं जब भी कोई सच बोलता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी उसके खिलाफ हो जाती है। जब ये सच किसी संत के मुंह से निकले तो टीआरपी के पोके माइंड लेके दौड़ते हैं और फेमिनिज्म के नाम पर जो औरतें खड़ी हो जाती है जिनका मकसद सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं बल्कि एजेंडा सेट करना भी होता है। अब ये सवाल है कि गलत कौन है और गलती किसकी है। जब भी कोई संत जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी या फिर प्रेमानंद महाराज जी समाज की जो मॉडर्न सोसाइटी हो रही है तो सवाल उठाते के तो अचानक पूरा का पूरा कोल्ड मॉडर्न सेक्शन सोशल मीडिया पर सीखने लगता है। वो कहते हैं कि ये महिला विरोधी है, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते कि क्या हमारी बहनें वाकई में आज सुरक्षित है, क्या सोशल मीडिया पर असलियत अब नॉर्मल नहीं हो गई है। मतलब कि क्या हमारे घरों के जो संस्कार है अब रेस और रेप से कैब हो रहे हैं। मतलब कि महाराज जी ने जो कहा वो कड़वा को है पर झूठ नहीं था। अब कैसे अच्छे आएंगे? कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। ऑर्डर का खाना खा ले तो घर का खाना अभी बेशक मतलब कि बेस्वाद लगता है। ठीक वैसे ही जब रिश्तों को हमने डेटिंग एक्स में बदल दिया तो एक पत्नी या एक पति से संतोष की भावना कैसे बची। महाराज जी ने पूछा क्या बहू मिलना आज आसान है या फिर सच्चा पति मिलना आसान नहीं है, और हम पूरा मांगे इस बात से। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं कि उन्होंने कुछ कहा, मुद्दा ये कि उन्होंने जो कहा वो सबको बुरा लगा। जो कई लोग सोचते तो है पर बोलने की हिम्मत नहीं करते। आइए आज जानते हैं कौन है प्रेमानंद महाराज जी। तो एक सामान्य पालक से राले राले तक की क्या यात्रा रही प्रेमानंद महाराज जी की। तो जन्म हुआ था उनका उत्तर प्रदेश में, वो कानपुर के जिले के एक छोटे से गांव में। बचपन का नाम था उनका अनिरुद्ध कुमार फाइन। घर परिवार कोई आम नहीं था। पति और दादा दोनों सन्यासी और माँ इतनी सत्तावान हर रोज संतों की सेवा करती थी। और ऐसे मामूल में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का अगर बचपन में ही मंत्रों का जाप करते थे और हनुमान चालीसा उनके नित्य पाठ बन गई थी। और तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी बल्कि महान आत्मा की। 13 साल की उम्र में खरट्या भैया, जहाँ आम बच्चे 13 साल की उम्र में मोबाइल मांगते हैं, रील्स बनाते हैं, मतलब कि क्या क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। वही अनिरुद्ध कुमार ने 13 साल की उम्र में घर से आकर ब्रह्मचर्य आचरण को स्वीकार किया और उन्होंने गंगा किनारे साधना शुरू की और 3 बार स्नान किए और कई बार बिना खाए तपस्या करते थे और कठोर ठंड में भी अपना को ध्यान रखते थे। और ये सब किसी प्रचार के लिए नहीं, आत्मश्रुति के लिए करते थे। वृंदावन का बुलावा एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे तब आया तो उन्हें एक ऐसा आभास हुआ कि उनकी सेवा अब श्री राधा रानी की मतलब समर्पित होनी चाहिए। तो और बिना एक पलक रोके वो चल पड़े वृंदावन की ओर। और यहाँ उन्होंने श्रीहित मोहित मरड़ गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ली और फिर बन गए वे श्रीहित प्रेमानंद गोविंद श्री शरण महाराज। शुरू में उनके सत्संग में गिनती के लोग आते थे, लेकिन जब लोगों ने उनकी निर्भीक भाषा और साफ सोच और सनातन के लिए मतलब कि प्रेम देखा तो वे एक जन लहर बन गए। मतलब क्या जन के वहाँ करोड़ों लोग आते। आप सोचिए, जो संत खुद भूखारे का तपस्या करते हो, टीआरपी के लिए बोलेंगे नहीं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि समाज के नीचे गिर रहा है और कोई तो चाहिए जो आईना दिखाए। आज की लिबरल लॉबी को महाराज जी ने मतलब दर्द इसलिए लगता है महाराज जी से क्योंकि वो ऐसे बताते हैं कि जो उनके एजेंडे के खिलाफ है। मतलब जब वो कहते हैं बहू मिलना आसान नहीं है, कि एक सच्चा पति मिलना आसान नहीं है, तो जब वो बोलते हैं तो संस्कार छीन रहे हैं और मतलब संवेदना मर रही है। तो जब वो सवाल ये करते हैं तो क्या देश ने वीडियो को संस्कार सिखाना बंद कर दिया नहीं है? मतलब देख सकते हैं कि आप मतलब कैसे कैसे रील्स बनाए हुए क्या, तो कुछ चेहरे तिल मिलते हैं। मतलब क्योंकि वो जानते हैं ये बात सीधी सच्ची और आलप असरदारक है। प्रेमानंद महाराज जी कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, पर वो एक संत है जो संवेदना और सनातन दोनों को जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कुछ लिबरलों पे द्वारा, और लेकिन उनके जैसी तपस्या करना असंभव भी नहीं है। मतलब और जब तक ऐसे संत इस धरती पर है, सनातन का सूरज कभी असंत नहीं हो रहा होगा।
मतलब कि जैसे ही लोगों ने उनकी बातों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्लिप्स वायरल होने लगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि मतलब कि इन क्लिप्स पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स जो आज की यंग लड़के हैं उनका आने लगा। और वही हुआ जिन्हें आज रील्स और रेप से मतलब जोड़ा जाता है। प्रेमानंद महाराज जी की वाणी में शांति और सत्य और संस्कार खोजने लगे हैं। मतलब यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली और एनसीआर से लेकर विदेश तक लोग उनके सत्संग को मतलब सुनते हैं। और वहाँ रात के पैदल यात्रा भी आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट एनआरआई से लेकर खाली तक द ग्रेट खली जैसे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, या विदेश में वैसे एनआरआई लोग भी वहाँ उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। और सब वृंदावन आकर इनके चरणों में बैठे रहते हैं और वहाँ उनका सत्संग सुनते हैं। और एक समय ऐसा आया था कि उनके सत्संग में इतनी भीड़ होने लगी कि बाहर से एलईडी स्क्रीन रखनी पड़ी। और ना भीड़ का कोई प्रमोशन लाया था और ना इन्फ्लुएंसर मार्केट फुट चलकर आए, क्योंकि वो कुछ असली सुनना चाहते थे, क्योंकि लिबरल लॉबी को वो बुरा लगता था। ये नाम को जब कोई संत बिना डरे कहता है कि समाज को नैतिक पतन हो रहा है, जब वो ये कहते हैं कि संस्कारों से दूर हो रहे हैं युवा, तो उनका उद्धार होगा कैसे? तो कुछ लोगों को मतलब मिर्ची लगती है इस बात से, क्योंकि आज का एजेंडा ये है कि संस्कृति को शर्म का विषय बना लो और जो उसका बचाव करे उसे पिछड़ा और घोषित कर दो। मतलब कि और प्रेमानंद महाराज जी इस एजेंडे के खिलाफ खड़े हैं। और वो संत जो सबको जोड़ने आए देखे, और प्रेमानंद महाराज जी के किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। वो खुद कहते हैं कि भैया विचारधारा सबकी अलग हो सकती है पर लक्ष्य सबका एक, आत्मसुख। और यही कारण है कि जैन मुनि तक उनके ज्ञान को स्वीकार दे है। कई मुस्लिम उनके मतलब सत्संग में भी आते हैं और उन्होंने कोई गलत ढंग नहीं बनाया कि वो किसी राजनीतिक मकसद से नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने धर्म को कभी ठंडा बनाया है। प्रेमानंद महाराज जी ने जब अपने सत्संग में आज की युवा पीढ़ी की नैतिक गिरावट की बात की, तो कुछ लोगों को मतलब कि बुरा लग रहा है। तो उन्होंने सिर्फ महिलाओं को नहीं बोला, पुरुषों के चरित्र पर भी बोला है। पर पुरुषों के भी चरित्र पर पतन हो रहा है, वो भी को खुलकर बोले। उन्होंने साफ कहा जो लड़के बार बार संबंध बनाते हैं वो अपनी पत्नी से ही संतोष नहीं रह पाके, जो लड़कियां चार पुरुषों से संबंध बना रही है वो भी संतोष नहीं रह पाएगी, और वो विवाह के बाद अपने पति को स्वीकार नहीं कर पाएगी या पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। पर अब ये जरा ध्यान दीजिए कि ये बातें दोनों के लिए कही गई और लोगों ने इसका एजेंडा बना दिया और प्रोपेगेंडा बनाया लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से। लेकिन वायरल क्या हुआ, सिर्फ 14 सेकंड की आधा अधूरा सच लोगों को दिखाया। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हुआ, एक क्लिप वायरल की सच। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हुआ, एक क्लिप वायरल की गई 1 मिनट और 26 सेकंड के लेकर 1 मिनट से 40 सेकंड तक की, जिसमें सिर्फ एक हिस्सा रखा गया जहां उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की। ठीक पहले उन्होंने लड़कों के चरित्र पर भी उन्होंने उतनी ही कठोर बात कही थी, पर और ये भी तो सारी सीख मतलब कि काट कर उसको बड़ा दिखा दिया। प्रेमानंद महाराज जी के एक महाराज को राम को जोड़ते, कृष्ण को जोड़ते, सिख गुरुओं का सम्मान दे दे, बौद्ध की बात कर दे और हर बीजेपी विचारधारा को साथ लेकर चलने की कोशिश करते। जैन मुनि तक कहते हैं ऐसे तन मतलब विरल होते हैं और जो विचारों को जोड़ते हैं तोड़ते नहीं हैं। और यही बात मतलब एंटी हिंदू वोक व लिबरल्स को एजेंडा वाली पत्रकारों को चुभती है, और उन्हें डर है कि अगर युवा प्रेमानंद महाराज जी की बातों को सुनने लगे तो उनका एजेंडा धाराशाही हो जाएगा। मतलब कि क्या महाराज जी की बातों में मतलब सच्चाई नहीं दी, सोचिए मतलब सच्चाई की पर उनका एजेंडा बना दिया कुछ न्यूज़ पत्रकारों के हिसाब से। और कुछ आज के रिश्ते है जो पवित्र नहीं है। क्या आज की एक शादी कमिटमेंट नहीं है, एक टेम्पररी ट्रायल बन रहा रह गया है। क्या आज डिवोर्स रेट्स नहीं बढ़ रहे, ब्रेकअप्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेंटल डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है। मतलब अगर कोई सन इसे मिरर में दिखा रहा है तो क्या मतलब कि क्या वो गलत है? क्या मतलब कि समाज को आईना दिखाया है? पर प्रेमानंद महाराज जी की बातों का सारा ये था कि जब आदतें बिगड़ जाए तो स्थानीय जीवन में भी संतोष नहीं आता। ये विवाद एक सोची समझी चाल है। ये पूरा विवाद प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ नहीं, ये एक योद्धा है, मतलब विचारिक युद्ध है और उस सोच के खिलाफ है जो लोगों को संस्कार और धर्म और चरित्र की ओर ले जाती है। क्योंकि आज का एजेंडा क्या है, परिवार को रिश्तों को हल्का बनाओ और संस्कृति को शर्म का विषय बना लो, और उनको मतलब कि जो इसके खिलाफ बोले और उसे कैंसिल कर दो। मतलब कि जो जोड़ने की बात करो उसे कैंसिल कर दो। उन्होंने यह बात सब पढ़कर दोनों जेंडर्स के लिए कही गई कि लड़के और लड़की को दोनों फ्री है। पर लेकिन मतलब प्रोपेगेंडा क्या बना, लड़कियों को बना दिए, मतलब लड़कियों के चरित्र को विरोध में बना दिए। और फिर लड़कियों की सोशल मीडिया पर कुछ वायरल क्लिप्स उठा दी और सिर्फ एक 14 सेकंड की क्लिप जिसमें सिर्फ महिलाओं की बात की गई थी, बाकी पूरा संदर्भ में जानबूझकर काट दिया गया है। मतलब सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं कि भैया लड़कों के बारे में भी कहा। मीडिया और फेमिनिस्ट सर्कल्स का रिएक्शन बस ठीक क्या था,
एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी और न्यूज़ 24 जैसे मीडिया चैनल्स ने भी बिना संघर्ष की वही क्लिप को चला दी और टाइटल बढ़ा दिया कि प्रेमानंद महाराज जी का विवादित बयान आ चुका है कि लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए गए। और वो शुभांकर मिश्रा, उसने तो भैया महाराज जी के ऊपर इतने वीडियो बनाई और विरोध में भी वीडियो बनाती, सोशल मीडिया में पूरा वो बिगड़े एक्टिव हो गया है। कुछ लोगों ने उन्हें महिलाओं के पवित्रता का सर्टिफिकेट बांटने वाला पता दिया गया, कुछ ने तो उन्हें पाखंडी तो और कुछ ने मिसोजिनिस्ट और महिला विरोधी करार दिया। एक महिला रिपोर्टर की कहानी है कि एक महिला रिपोर्टर ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने बस यहाँ कहा कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं दे रही। और इसके बाद क्या हुआ, फिलहाल लोग उनके ऑनलाइन कैंपेन चलाने लगे और सोचे जहाँ एक महिला खुद कहती है तो उन्हें भी ट्रोल किया गया, मतलब वही प्रेमानंद महाराज जी पर। तो जैसे मतलब मानो पुलिस कैरेक्टर असेसिनेशन है कि महिला वहीं चला दी गई कि बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कोई क्लिप जो काट कर चलाई गई लोगों के सामने पेश की है वो किसी को पूरा विचारधारा बता सकती है? मतलब क्या किसी भी संत या विचारक को बिना संघर्ष समझे, मतलब कि बस एक वायरल क्लिप के आधार पर देश का विलन कब बना दिया गया महाराज जी को? अब देश का एक विलन बना दिया जब वो लोग ए के नाम पर विमल का एड दिखाते हैं और उस हिसाब से उनको भी जेल में डाल दो। न्यूज़ वालों को जरूरी है क्योंकि लाखों युवा खराब हो रहे हैं, लाखों युवा का जिंदगी खराब हो रहा है। प्रेमानंद महाराज जी ने एक बयान दिया, ऐसी लड़की जो जाकब के साथ मतलब पहले से रिलेशन में हो चुकी है वो शादी के लायक नहीं है, मानी जानी चाहिए। मतलब बस इतना बोलना था, मतलब कि पूरी वो मतलब ब्रिगेड एक्टिव हो गई। फेमिनिस्ट सर्कल ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। मतलब ये बात लड़कों के लिए भी कही गई पर उसके बावजूद भी मतलब एक प्रोपेगेंडा बना दिया। किसी ने कहा वो महिलाओं के पवित्रता का सर्टिफिकेट पात्र है तो किसी ने उन्हें पाखंडी तक के डाल लिया। मतलब एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़ 24 मतलब चैनल्स ने बिना संघर्ष समझे बस 10 सेकंड की क्लिप को चला दिया और कह दिया कि महाराज जी ने ये महिलाओं की चरित्र पर विवादित बयान कैसे दे दिया। और एक महिला का एंकर का बयान आया कि एक महिला पत्रकार ने कहा कि हमने खुद एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें बताया कि संतों को ऐसी भाषा शोभा नहीं दे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली गलौज, नफरत और ट्रोलिंग शुरू हो गई। भैया एक ऐसा मतलब है तो सवाल उठता है कि क्या सच बोलना भी आज पाप है और क्या आंकड़ों की बात करना अपराध है? तो भैया आप बात करते हैं आंकड़ों, डेटा क्या डेटा क्या बोलता? जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है वो क्या सच है या फिर गलत है? तो चलिए जानते हैं। एस्ले मेडिसन और प्लस यू गोवो भी सर्वे के हिसाब से ग्लोबल भारत में 53% लोगों ने माना है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से और उन्होंने इन लोगों के ज़्यादातर मैरिड और बच्चे वाले लोगों के साथ भी रह चुके हैं। मतलब लेडी एक्ट सर्वे में इंडिया स्पेसिफिक 55% लोगों ने माना है कि उन्होंने पार्टनर के साथ धोखा भी किया है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि 56% महिलाएं वर्सेस 44% पुरुष थे उसमें, मतलब चीटिंग के मामले में। यानी पहली बार महिला चीटिंग में पुरुष से आगे थी, मतलब महिलाएं पुरुष से आगे थी। लेकिन जो खास तौर पर शादीशुदा लोगों के अबेसियर बनाई गई थी। और 2015 में भारत में लॉन्च हुई, 2023 तक इसे 2 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं और इनमें से 38% यूजर्स 30 साल की कम उम्र के थे। माइंड सर्वे के हिसाब से 53% कभी ना कभी पार्टनर को चीट किया है। 76% महिला और 61% महिला पुरुष ने चीटिंग को गलत नहीं माना। ड्यूरिंग लॉकडाउन के समय मैरिड लोग द्वारा डेटिंग ऐप्स का यूज़ 26% तक बढ़ गया। और एंड ऑफ वुमन हेल्पलाइन डेटा में बोल रहा है कि 2018 में चीटिंग से जुड़े कॉल्स 3837 आए और 2022 में वही कॉल्स बढ़कर मतलब कि 9382 हो गए और यानी लगभग 2.5 गुना वृद्धि हो रही। यूथ ओपिनियन क्या है, 18 से 30% के एक ग्रुप का 57% युवा ने कहा है कि मोनोगेमी यानी एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी बिताना अब आउटडेटेड है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रेमानंद महाराज जी ने क्या झूठ बोला है? ये सब मतलब क्या एक प्रोपेगेंडा क्यों बनाना? क्या इन्होंने सिर्फ वो नहीं कहा जो आंकड़े बता रहे हैं, मतलब उन्होंने रिपोर्ट्स पर चिल्ला कर भी कह रहे हैं कि भैया कि ये सब गलत है या कि सच बोलना आज का सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। जब संत बोले तो भैया बेदी आप में आपको बचा कर रखना, तो वो मतलब प्रैक्टिकली बन जाते हैं। तो जब डेटा बोल रहा है तो चीटिंग बढ़ रही है, तो मोनोगेमिंग गिर रही है, तो डेटा को ही कैंसल करने की कोशिश होती है। मतलब जो डेटा बोल रहा है चिल्ला कर, तो वो भी उसको भी गलत को मानोगे, ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है भैया? प्रेमानंद महाराज जी के बयान से आप सहमत हो या नहीं? आप उन्हें गलत साबित करने से पहले आंकड़ों को तो देख लो, आप रिसर्च तो कर लो थोड़ा, देखा
क्योंकि कभी ना कभी सच्चाई कड़वी होती है, पर जरूरी नहीं होती है कि 77 भारतीय महिला कहती है कि उनकी साली उम्र हो चुकी है। मतलब कि 57% शादीशुदा पुरुष ने नहीं माना है कि उन्होंने बिजनेस ट्रिप पर मतलब किसी न किसी लड़की के साथ चीट भी किया है। और ऐसे ही समाज को देख कर प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि भैया बार बार पार्टनर बदलना मानसिक गिरावट का संकेत है। लेकिन भाई साहब बात सिर्फ इतनी नहीं की, उन्होंने कोई महिला को विरोधी बात नहीं की, बल्कि आज के मतलब रिलेशनशिप के कल्चर को लेकर एक बिना फिल्टर के रियलिटी सामने रखी और उनकी बातों में ना गाली की ना नफरत से डेटा जो बोल रहा है लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर ही उन्होंने ये बोला। फिर भी कुछ लोगों को बुरा लगा और भड़क गए जैसे किसी ने उन्हें एजेंडा पर अटैक कर दिया हो। और असली समस्या क्या है? असल प्रॉब्लम ये नहीं कि भैया उन्होंने क्या कहा, असल प्रॉब्लम भी ये है कि लाखों लोग उनकी बातें मान रहे हैं। जैसे कि बड़े सेलिब्रिटीज उनके वहाँ आते हैं, जैसे विराट कोहली, मीका सिंह, द ग्रेट खली तक यहाँ पर आते हैं, कई पॉलिटिशियंस भी वहाँ पे आते हैं और लिबरल्स को ये सब बुरा लग रहा है और मीडिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि अगर यूथ फिर से हिंदू कल्चर और वैल्यूज़ में इंटरनेट इंटरेस्ट दिखाने लगेगा तो उनको ये पूरा नेगेटिव भी खतरे में पड़ जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी या कहते हैं कि भैया कमिटमेंट ज़रूरी है और इसके अलावा कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और आज हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत गुलभ प्रभा पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया। आज क्या हो रहा है, चीटिंग को नॉर्मल बना दिया जा रहा है हमारे समाज में। अब ये बातें उन्हें मतलब कि सबसे ज़्यादा कड़वी लग रही है जो ये सब कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग चीटिंग कर रहे हैं। ये आप सोचते थी तो अगली बार जब आप कोई मतलब कि कहे कि महिला के खिलाफ है प्रेमानंद महाराज जी और आनंदाचार्य महाराज जी, तो उन्हें कहिए पूरा वीडियो देखे। क्या ये सिर्फ लिबरल्स और कट पेस्ट वर्जन दिखाकर ये आउटरेज कर रहे हो? अब आपकी बारी है, क्या आप प्रेमानंद महाराज जी की बातों से सहमत है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सच ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।